क्या राहुल गांधी के सवालों से डर गई है बीजेपी? मणिपुर मुद्दे पर राहुल के तीखे सवाल। राहुल के सवालों से संसद में सन्नाटा। राहुल के सवालों पर बीजेपी सांसद हुए चुप। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। आप तमाम दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी संसद में पहुंचते हैं। संसद में पहुंचने के साथ साथ राहुल गांधी ने धमाकेदार तरीके से सवाल पूछने शुरू कर दिए। और राहुल गांधी के सवाल देखकर सुनकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बौखला गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बात कर पा रहे थे, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। दे भी क्या सवाल का जवाब दे पाए, क्योंकि मणिपुर इतने समय से जल रहा है लेकिन सरकार चुप बैठी थी। हरियाणा के नूह और मेवात में जो दंगा हुआ, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है लेकिन फिर भी आप चुप रहे। और अब देखा जा रहा है कि और कुछ नहीं मिला तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, और वो भी स्मृति ईरानी को देखकर। जरा सोचिए कि ये किस तरीके की स्थितियां चल रही हैं। देश में ऐसे तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं, राहुल गांधी उनका जवाब मांग रहे हैं, और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस कर रहे हैं। क्या स्मृति ईरानी ही पूरे पार्लियामेंट में एक ऐसी महिला मंत्री हैं जिन्हें राहुल गांधी इस तरीके से देखकर इस तरीके का काम करेंगे? अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं और मंत्रियों को जो मणिपुर हिंसा पर तो चुप रहे, मणिपुर का वीडियो सामने आया उस पर तो चुप रहे, जंतर मंतर पर जो हालत हुई महिला पहलवानों की उस पर चुप रहे। अब राहुल गांधी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आपको ये सब सूझने लगा। राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर कैसे तमाम सवाल पूछकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीधे तौर पर पानी पिला दिया। देखिए, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, इस नोट पे यू डोंट राइट दिस ऑल दिस सर, डोंट सिट डाउन, पूरा टाइम देखिए। व्हाई ऑल दिस स्टूडेंट कल देखेंगे बात नहीं करेंगे सर, प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर। ऐसे समय मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके बोल रहे, एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे, एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठे नहीं है, चुपचाप करिए, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे। कल कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ?
कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज। ये सम्मान एक ही बच्चा था मेरा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर, जी सर, शर्म करिए, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान। रिपोर्ट आपने देखी, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, स्मृति ईरानी की बात करें, महिला सुरक्षा, महिला मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इन्हें शर्म तब नहीं आती जब बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के साथ ऐसा करते हैं, तब तो संसद में नहीं चीखते चिल्लाते। मणिपुर का वीडियो आता है तब तो चीखते चिल्लाते नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको उसमें मिर्ची लगने लगती है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का फोबिया हो गया आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को, क्योंकि इनसे बात पच नहीं रही है, और पचे भी कैसे, क्योंकि इनके मुद्दों पर तो बात करने की अगर मैं बात करूं तो कोई स्थिति नजर आती नहीं, लेकिन ये लोग विपक्ष में केवल गांधी परिवार को ही घेरते हैं। हालांकि खूब बात की है पवन खेड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल भी पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, देखिए रिपोर्ट। महीनों से जलता सुलगता एक प्रदेश, 2 भागों में बंटता हुआ एक प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जहां के नौजवान के हाथ में कलम नहीं है, हथियार है, एक ऐसा प्रदेश जहां की महिलाओं की आबरू तार तार है। वो प्रदेश आज संसद की ओर अपने टेलीविजन पे बड़े उम्मीद से देख रहा था। आज उसकी उम्मीदें प्रधानमंत्री ने चूर चूर कर दी, तोड़ दी। आज प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में अहंकार था, घृणा थी, नफरत थी, सब कुछ था। अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ज्ञान या आभास कतई नहीं था। अहंकार, सत्ता का, देश की मौजूदा हालत पे सवाल पूछने वाले विपक्ष के प्रति नफरत। आपकी हिम्मत कैसे होगी, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, क्यों साहब?
हमारा तो ये राजधर्म है। हमें जनता ने विपक्ष में बैठाया इसीलिए है कि हम आपसे सवाल पूछें, और आपको सरकार में इसलिए बैठाया कि आप जवाब दें। हमसे नफरत, हमें कोस कर क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा कहिए आपके पास जवाब नहीं है। हमारे साथ बचपन में एक साथी पढ़ता था, एग्जाम में फेल हो जाता था, लेकिन फिर भी तैश में आकर अपने माता पिता को कहता था प्रिंसिपल मेरे खिलाफ है, टीचर मेरे खिलाफ है, क्वेश्चन पेपर गलत था, कुछ ठीक नहीं है। कभी नहीं मानता था, कभी स्वीकार नहीं करता था कि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी। आज प्रधानमंत्री ठीक उसी बालक की तरह सुनाई दी। लेकिन जिस फूहड़ता का परिचय उन्होंने आज दिया संसद में, वो फूहड़ता देखकर ऐसा अफसोस हुआ कि 140 करोड़ लोगों के ये प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री किस तरह से पेश आ रहे। अफसोस इस बात का भी हुआ कि मणिपुर में बैठा हुआ वो कारगिल का वीर जवान जिसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर की सड़कों पर, वो भी ये डिबेट वो देख रहा होगा पार्लियामेंट की डिबेट। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, मणिपुर के लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये शोभा देता है। ये प्रधानमंत्री का भाषण था। यह भाषण न मणिपुर के लिए था, न देश की जनता के लिए था। यह भाषण हार की कगार पर खड़ी हुई, टूट चुकी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने भर के लिए था। और अक्सर इतिहास में उदाहरण आपको मिलेंगे कि जब भी एक तानाशाह हार की कगार पे खड़ा होता है, वो ज्यादा आक्रामक दिखाई देता है। जब रशिया की आर्मी, सोवियत संघ की आर्मी बर्लिन में भीतर आ चुकी थी, तब भी हिटलर का प्रचार तंत्र रेडियो के माध्यम से जर्मनी की जनता को जोश दिला रहा था कि साहब हम युद्ध जीत चुके हैं। इतिहास में आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ। आज का भाषण प्रधानमंत्री का ठीक उसी तानाशाह जैसा। झूठ प्रधानमंत्री बोले, संसद के भीतर खड़े होकर बोले तो बहुत अफसोस होता है। एक झूठ ऐसा जो इस देश के एक शहीद प्रधानमंत्री के विषय में आज दूसरी बार दोहराया जा रहा है। पहली बार इन्होंने 2019 की एक चुनाव की रैली में कहा था। उस झूठ को उस वक्त के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड के एडमिरल रामदास ने उसी वक्त 9 मई 2019 को नकार दिया था, साबित कर दिया था कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। लेकिन आज वो झूठ संसद में फिर दोहराया गया। दूसरा झूठ, मिजोरम में IIMC बनाया। अरे आपने नहीं बनाया, 2011 में उद्घाटन हो गया था उसका, यूपीए की सरकार थी। फला आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। सिक्किम का विलय किसने कराया नहीं बताएंगे। बांग्लादेश किसने आजाद कराया नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, व्हाट्सएप का ज्ञान मत बांटा करिए आकर संसद में। लोग हंसते हैं, पूरा विश्व हंस रहा है अब आप पर। आप अपने आप को मूर्ख बनाते रहिए कि साहब मैं जब बोलता हूं पूरा विश्व कुछ नहीं सुनता आपकी बात। आपके अपने साथी आज सो रहे थे संसद में, यह स्थिति आ गई आपकी, क्योंकि वो भी आपकी हकीकत समझ गए हैं, जान गए हैं। उन्हें भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर चेहरा देखना होता है, दिखाना होता है। वो भी परेशान हैं, क्या जवाब देंगे लोगों को जाकर। अपनी चिंता नहीं होगी आपको, फकीर हूं झोला उठा के चलिए उनकी तो चिंता कीजिए। और इस देश ने कोई पाप नहीं किया है, आपको 2 बार जिताया है। इस देश की किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती कि ऐसा प्रधानमंत्री मिले। भगवान से, ऊपर वाले से एक प्रार्थना है, इस देश को बचाइए इस तरह के प्रधानमंत्री से। कोई गलती हो गई हो हमसे तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री फिर मत दोहराएं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। हालांकि सुप्रिया सुलेत ने भी ये कहा, अरे शर्म आनी चाहिए, एक महिला होती हैं, स्मृति ईरानी खुद को महिला कहती हैं, लेकिन महिलाओं का दर्द नहीं समझती। मणिपुर की घटना या है, मैं अगर बिल्किस बानो का मुद्दा हो या अगर बात करें दिल्ली के जंतर मंतर का मामला, तब नहीं दिल पसीजता। लेकिन राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं का, पार्टी के लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं तो इस तरीके की बातें कह जाती हैं। इस सुप्रिया सुलेत क्या कह रही हैं, देखिए। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई। 100 दिन से मणिपुर पर कुछ ना बोलने वाले, सदन से भागे भागे फिरने वाले, मुंह छुपाकर चले जाने वाले मोदी जी को इस अविश्वास प्रस्ताव ने मजबूर कर दिया कि उनको सदन आकर मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और वक्तव्य देना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। 2 घंटा 14 मिनट मोदी जी ने सदन में वक्तव्य दिया। आपको पता है वो मणिपुर पर कितनी देर बोले? 2 मिनट।
सही सुना आपने, मणिपुर पर इस देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट में से 2 मिनट बोले, 6:44 से लेकर 6:46 तक। 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच इतनी उबाऊ थी कि आपके सबसे प्रिय लोग ऊँग रहे थे। ये देखिए कैसे जम्हाई ले रहे थे ये लोग। खैर, 2 घंटा 14 मिनट बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर पर 2 मिनट बोले, जैसा कि मैंने आपसे कहा। 1 घंटा 38 मिनट बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी का गला सूख गया। इतना लांछन, इतना झूठ बोल चुके थे, इतना फेंक चुके थे, तो मोदी जी को पानी पीना था। ये तस्वीर याद है ना, अडानी के वक्त मोदी जी को प्यास लगी थी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपने बात रखे, और ये कोई सवाल नहीं होता संसद में उठाने का कि राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। अरे भैया सीधा बोलिए ना कि आपको दिक्कत ही राहुल गांधी से है या गांधी परिवार से है, क्योंकि अब आपको हजम नहीं हो रहा कि 24 के चुनाव से पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं, और 24 के चुनाव से पहले एक बड़ी लड़ाई जीत गए संसद में आकर। इससे बड़ी बौखलाहट और क्या होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।